नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी संकटा माता और तुलसी माता की एक सच्ची कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की संकटा माता और तुलसी माता की पूजा पाठ नियम पूर्वक करती रहती थी और कथा कहानी सुनती रहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताने दिया करती थी कि जब देखो तब तुलसी माता और संकटा माता की पूजा पाठ करती रहती है, उनकी कथा कहानी बड़बड़ करती रहती है और कोई काम धंधा है नहीं। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी खाने में दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद रानी तुलसी माता और संकटा माता की परम भक्त थीं, इसीलिए संकटा माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली और संकटा माता वहां प्रकट होकर उस तुलसी माता के गमले को स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित कर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। अब भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में पहना दिया और हाथों में पहना दिया। तुलसी माता और संकटा माता के कृपा से वह हीरे मोतियों में बदल गईं। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिए जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इसके बाद ननद को विदा कर दिया। ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सब ने ननद को इतने गहने पहने हुए देखे और बोले, कितना सामान लाई है बहू, देखो तो। सब गांव वाले ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों बाद भाभी अपने पति से कहती है कि जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अपने बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई है। अब मैं अपने बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आ गई। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहनी हुई थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और इतना सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तो संकटा माता और तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज़्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है।
उसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता और संकटा माता की पूजा और कथा कहानी करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता और संकटा माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता और संकटा माता की पूजा की थी तो उसे सब कुछ मिल गया है। अगर तुम भी तुलसी माता और संकटा माता की पूजा करोगी, उनका व्रत करोगी, कथा कहानी करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी ने मना कर दिया। भाभी के बार बार कहने पर बेटी पूजा तो करती पर उसका मन नहीं लगता। वह तुलसी माता और संकटा माता की पूजा मन से नहीं करती, लेकिन भाभी ज़बरदस्ती उसे पूजा कराया करती थी। भाभी की लड़की की शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आ गया। तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद लड़की की माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आ जाती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीबी हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया। वह देखो कितनी अमीर है और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है कि मेरी बहन ने तुलसी माता और संकटा माता की पूजा सच्चे मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता और संकटा माता की पूजा मन से नहीं किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी अपनी की हुई गलती पर रोने लगी और तुलसी माता और संकटा माता से क्षमा मांगने लगी।